हर वर्ष की भांति सन 2024 में यह भजन जिकड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग करता है बड़े भाई देविंदर देसवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक की संगति दे रहे हैं। पिंटू भाई ओल से पेड़ की झनकार सुना रहे हैं। मुरारी नंगला देविया मंच का संचालन कर रहे हैं। माती श्री मास्टर श्यामलाल जी खनसवाड़ा निवासी और आपके क्षेत्र से आपका ही बालक भजन गायक चौधरी जल सिंह भटावली दीजिए। जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को चौधरी जल सिंह की तरफ से नमामि नमस्कार राम राम साहब। आपके प्रोग्राम में हर गाने वाला नौले पे देना है विद्वानों, उनके चरणों के रेज के बराबर भी नहीं, लेकिन आइए सुनते हैं। कंठ बैठ मां सरस्वती और धरूं तुम्हारा ही ध्यान। श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले और दे गए मोकू। समय समय पर देखिए और समय समय को फेर। एक बार वो जमीन पे भेज के तो देख, मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। आदमी को जन्म दे दियो और जब आवे ना यौवन अवस्था, तो वही आदमी सबसे पहले कोने भूले परमात्मा। ना कहू बापे समझे, ना कहू मैया समझे, ना कहू जीजा समझे, ना कोई फूफिया समझे। जो कछु हतू जो मैं हूं, और जब आवे ना सब बेरी बुढ़ापो, आदमी के पुरजा है जाए जा, और खाट पे बैठो बैठो करे राम तू बोले जा। अब क्यों कह रहा है 25 वर्ष की अवस्था ही, जब ना कही के राम तू जा। दुनिया की मेड़ तेने जुत लई, झूठी गवाही तेने दई, चोरी तेने करी, और सबसे ज्यादा झूठ बोले तू। अब क्यों कह रहा है पामन ते चलो नहीं जा, आंखन ते दिखे नहीं, हाथन ते रोटी जमीनी, औलाद तेरी सीटे नहीं। अब तो आइए के परमात्मा कोई सार हो। और कवि चेतारो साहब और बालापन हंसे और खेल गमायो। जल सिंह जी डायरेक्टर साहब, और बालापन हंसे खेल गमायो, आई जवानी और बड़ो ठिलायो, और तू तो यही पे धोखा खा गया, तेरा बैरी बुढ़ापा आ गया। बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी, आई जवानी, आई जवानी, बड़े खिलायो, यहीं पे धोखा, यहीं पे धोखा, यहीं पे धोखा खा गया, तेरा बैरी बुढ़ापा आ गया, तेरा बैरी बुढ़ापा आ गया। आइए साहब, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। कथाएं कभी भी पुरानी नहीं हुआ करती, लेकिन गाने वाले को तरीका बढ़न। ले 51 रुपए मान सिंह नंबरदार जी 5 पैसा जल सिंह को देते, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग
इसी मंच पर आपको देखने को मिलेगा। कोई तरुए खे गावेगो, कोई क्रोध में गावेगो, और कोई कोई या माए के खावे की सोचेगो। ए जी आइए, जिक्र समय का है बंधुओं। मुन नारद जी सरयू नदी के किनारे बीड़ा वादन कर रहे थे। उसी सरयू में एक पुष्प बह के आयो। नारद जी ने देखो फूल बड़ा ही सुंदर था, लेकिन नारद जी ने मन में सोचा कि यह फूल को मैं करूंगा कहां? अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा तो मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सभा में आ गए और आकर के फूल को अर्पित किया गया। अब आगे सुनिए क्या हुआ। और कृष्ण सभा में आए हैं और कर दिया भेंट। अरे जाके हर की मन में हर्षाए। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अपनी ही शिष्य अर्पिता चौधरी बांसी कला से हमें दे रही है। बार बार धन्यवाद। और कहा छोरे और का पुष्प चले मन नारद। क्या बात है। और कृष्ण सभा में आए हैं। अरे कर दियो भेंट जाके हर की मन में हर्षाए हैं। चरणों में फूल को अर्पित किया गया। श्री कृष्ण ने फूल को देखा। फूल बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्री कृष्ण ने फूल को किसको दे दिया? सत्यभामा को दे दिया। रुक्मणी ये मालूम चली, कोप भवनों में पहुंच गई और पहले बैयरवानी जब नाराज है जाई और कोप भवन में चली जाई तो आदमी पहले ही समझ जाओ कि आज हमारी बैयर हमसे नाराज है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी कोप भवनों में पहुंच गई, कन्हैया पहुंच गए। रुक्मणी नाराज होने का कारण क्या है? बाने स्वामी एक बात बताऊं वो प्यारी सी, आपको सबसे प्रिय रानी कौन सी है? बाने रुक्मणी क्या तू बहकी बहकी बात कर रही हो? मेरे लिए 16,108 रानियां प्रिय हैं। बाने स्वामी अगर प्रिय होती तो बताइए नारद जी ने फूल दिया, वो फूल कहाँ है? बाने रुक्मणी फूल को तो मैंने सत्यभामा को दे दिया, तो बस आपको सबसे प्रिय रानी सत्यभामा है। नहीं रुक्मणी ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए तो 16,108 रानियां प्रिय हैं। बाने स्वामी प्रिय हैं तो ऐसा ही फूल मुझे चाहिए। कन्हैया गए सत्यभामा के पास, फूल को ले लिया। सभा में आ गए, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। फूल को दिखाया, बाने योद्धा अगर ऐसा फूल कोई मुझे दूसरा ला करके देगा वह मुझसे इनाम का हकदार होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई वीर पुरुष मुझे दिखाई नहीं देता है। आगे सुनिए झड़ के माध्यम से हुआ क्या।
नार गए बलहारी और कोई चंद्रवंशियों में और कोई चंद्रवंशियों में और जन्मो ना ये तीर बलहारी। चंद्रवंश के अंदर मुझे ऐसा कोई वीर पुरुष दिखाई नहीं देता जो कि इस जैसा फूल मुझे ला करके दे। उसी सभा में गांडीवधारी अर्जुन बैठा हुआ था। गांडीव को उठा लिया, खड़ा हो गया। बारे सुनिए स्वामी, और क्या कहा साहब। और ये 20 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। क्या कहा? अरे अर्जुन ध्याना भयो धनुष करे और नयो अभी में जाऊं और भूमंगो तीनों लोक स्वामी फूल लेके आओ। हे दीनानाथ, मुझे कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, अगर ऐसा फूल ला करके नहीं दिया तो ये गांडीवधारी अर्जुन जीवित भी नहीं आएगा। और चाचा चलो कलयुग, और कलयुग में कहाँ है रो भैया। सजना भेड़ हट, त्रिया हट, सेंटा हट। और सज्जनों जब चेहटा चबक जाए आदमी थे नार बेलू टूट जाइयो पर छूटे थे छूटेगा ना। और कहूं भीड़ जा रही हुए पोपरिया में हेर निकर के प्रधानमंत्री आजा होरन दे नहीं हटेगी, कोई मंत्री आजा होरन दे ना हटेगी। और देखो कहा कह रो कवि, भेड़ कुहारा दियो मेरे भैया, हटे हटे और नाए हटे। यह बात है साहब मैं ना कह रहा हूं, यह बात है कवि कह रहा हूं। 20 रुपया का आशीर्वाद मेरे बाबा साहब दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। भेड़ कुहारा दियो मेरे भैया और हटे हटे और नाए हटे। जा घर में ये गाड़ुआ भयो तो जो मान लीजिए टीआई ट्रैक्टर ठाड़ो दरवाजे पे टीआई है जी। अरे भेड़ और दियो मेरे भैया और हटे हटे और नाए हटे। और रड़ुआ और प्याज को पैसा पटे पटे के नाए पटे। गांडीवधारी अर्जुन ने कह दिया अगर ऐसा फूल लेकर के नहीं आया तो ये कुंती पुत्र अर्जुन जीवित नहीं आएगा। गांडीव को उठा करके चल दिया, दरबार से रवाना हुआ। काय की खोज में? फूल की में। यारे चल दिया पारथ बलधारी और घूम्यो तीनों लोक बजारी। हो 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 10 रुपया का जो भी आशीर्वाद आता है वो बहुत ही सराहनीय है। 50 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय
शेर सिंह नेताजी दे रहे बार बार धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। नाय पतो फूल को पायो, जो भी 10-20 रुपए का आशीर्वाद आता है यह कलाकार के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लंगोरिया घंटोली नाय पतो फूल को पायो और जीतो दक्षिण दिशा कूद आयो। बेटा सांस मत ले, ज्यादा ढोलके मत बजावे, बीते के हिसाब से बजा बेटा। और नाय पतो फूल को पायो और जीतो दक्षिणी दिशा कूद आयो। अरे नाय पतो फूल को पायो और जीतो दक्षिण दिशा कूद आयो। बंधुओं, गांडीधारी अर्जुन पतो फूल को पायो और जीतो दक्षिण दिशा को ढायो। दक्षिण दिशा में गया, उसने क्या देखा? सुंदर बगीचा मिल गया। मान सिंह सरपंच साहब क्या मन दे दी 50 रुपया आरण्य मान सिंह सरपंच साहब दे रहे, बारंबार धन्यवाद। बगीचा मिल गया और बगीचे पर क्या देखा? बानर पहरा लगा रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन ने देखा इसी बगीचे का फूल है, मिल गया। आहा बंधुओं, बानर ने रोकने की कोशिश करी। हे मारथी, कहां से आयो, कहां जा रहे हो, कैसे चले जा रहे हो? बाने देखो बानरों, के तो मोकू राजी ते फूल तोड़ के दे दो। फूल लेवे आयो और इसी बगीचे से लेके जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे रोक के बता दे, क्योंकि मुझे कहते हैं कुंती पुत्री अर्जुन। बानर ने बहुत प्रयास करो, लेकिन गांडीवधारी अर्जुन ने तरकस से तीर निकालो, बानर पर छोड़ दिया। आधे बिथे गिरे, आधे ते गिरे और एक घायल बंदर रह गो। वो भाग्यो दौड़ो गयो कहां? झांकी बजरंगबली भगवान श्री राम की माला जप रहे थे। आंख खोली और हुआ क्या? अरे भगो एक हरे बानरे बानरे और जब ही रे और हनुमत पैसो अरे जाय के करिए पुकार। बानर की दशा देखी, बाने बात क्या है, रो क्यों रहा है? प्रभु, एक योद्धा आया हुआ है, हमने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो धनुषधर है, हमारी एक पेश नहीं आई। अपने को कहता है कुंती पुत्री अर्जुन और बगीचा को सत्यानाश कर दियो फूल तोड़ के। बने अच्छा हुआ क्या था?
वानरों से कह दिया कि तुम रोक नहीं पाओगे। और प्रभु जी वो वैसा ही होता है। बजरंगबली के नेत्र लाल हो गए। मानुष की देख हिम्मत। भगवान श्री राम के बगीचे से फूल तोड़ने का प्रयास किया, चल दिए। और क्या हुआ साहब? कर में लेके वीर खड़े है एक आगे आगे बंदर और पीछे पीछे बजरंगबली बगीचे की तरफ रवाना हुए। अर्जुन वही खड़ा मिला। और हुआ क्या साहब? जिगड़ी की मैन बोट उड़ान हुआ करती है। सुनेंगे उड़ान। राजेंद्र फौजी पपरेरा राजेंद्र चाह 150 रुपये वापस ला दी। हाजी साहब, राजेंद्र फौजी साहब 50 रुपया को आशीर्वाद दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद है। सो भैया मेरे करके क्रोध यपा और पवन सुत धाये बलधारी। पवन सुत धाये बलधारी। विराम देते हुए अगला नंबर आएगा। यहीं से आपको यह कथा आगे को सुनने को मिलेगी साहब। तीन यार है साहब, तीन यार साजे में भैंसे ले आए, सेकारे थे दूध पी रे। एक दिन भैंसे गई चोरी और दिन ने एक आदत गदत कहे कि ये कहते नहीं आपकी कृपा थे, जंगल ही है बेचारो आपकी कृपा थे। ये कह आदत ही ससुराल जा रही तेरे मुंह में
और ये के आदती चकाऊ के छप्पर में ही आग लग रही मानो बात ही अच्छा भयो भैंस है गई चोरी बाने चलो यार को मेरे रिपोर्टे लिखे आमे थानदार बैठो मिलो नंबर आयो आपकी कृपा बारे को बने कैसा लो बात थानदार साहब बेश्वरी है गई आपकी कृपा दे बांजी का करे यही कृपा दे बेलों ना छोड़ी आपकी कृपा थे दीवार तोड़ दी आपकी कृपा थे बनराम सिंह या पकड़ या थाने बंद करे हम ठोस हटा दे हमारी कृपा थे भेश्वरी है गई अब आयो आपके मुंह में हाँ भाई तेरी का शिकायत है बात थानेदार साहब भेश्वरी है गई आपके मुंह में पूरे बांग पहने भैंसैया थाने में इधर नहीं लाए बेलों ना छोड़ी आपके मुंह में दीवार तोड़ दी आपके मुंह में वह राम सिंह वहां छोड़ सबसे तगड़ो गुंडा तो जी है पकड़े दो छोटा मारे हम खींच के अब रहेगो कौन बहुत ही अच्छा हुआ हाँ भाई तू कैसे ठाड़े हो मान थानदार साहब वेश्वरी है गई आनंद आएगा बन भैंस आई पई बेलों ना छोड़े ही तो और अच्छा भयो दीवार तोड़ दई तो और ज्यादा बढ़िया भयो बनराम सिंह दोनों ने छोड़ दे भैंस तो आई पई हम खींच के सुटा दे तो कबू कबू सा भाषा टेढ़ी आ जाए सुनेगा ना गाना समय का है बंधुआ चक्रव्यूह की रचना की गई घर पर गांडीधारी अर्जुन मौजूद नहीं थे अभिमन्यु को मालूम हुआ और कह दिया कि मैया मैं युद्ध लड़ने अवश्य जाऊंगा बन बेटे तेरे पिता घर पर नहीं है और एक राज की बात है तू 6 द्वार तोड़ सकता है लेकिन 7वां द्वार तू नहीं तोड़ सकता क्योंकि तेरे पिता ने मुझे कथा सुनाई थी और मुझे नींद आ गई थी बन भैया कुछ भी सही आज अगर मैं लड़ने नहीं गया तो मैं अर्जुन की औलाद का कहलाने के लायक नहीं तेरा आशीर्वाद रहा ये तो 7 द्वार है और मैया अगर तेरा आशीर्वाद रहा तो मैं 1000 द्वार भी तोड़ सकता हूं तो अपनी मां से कहा कहने लगे सुनी आई और कितना हसीन चेहरा ये बच्चा ढोलक बजा रहा है ये हमारी इसकी अलग से सेटिंग है बजाने वाले और भी आएंगे लेकिन धुन के साथ में धुन का लगान लगाना ये टेढ़ी खीर है टेम्पो हम लोग देते हैं गाने वाले बादक तभी बजाते हैं लेकिन हमारे लिए टेम्पो कौन दे रहा है बादक तो इसकी अलग बात है इस बच्चे की क्या कहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे छोटा सा बच्चा वीर अभिमन्यु अपनी माते कह रहा हूं मोहरन को दुल्हा बनाए दे माथे पे तिलक लगाए दे माथे पे तिलक लगाए दे री मैया पूज मेरी तलवार चाचा 7 द्वार की कहा चले मैं तोड़ू द्वार 1000 7 द्वार की कहा चले मैं तोड़ू द्वार 1000 मेरी भुजा पूज दे
द्वार की कहाँ चले मैं तोड़ू द्वार हजार। अगले कलाकार तैयार रहे और क्या कहा था? नहीं आज पिताजी वो पास हमारे बात्रोड़ गुरु ने और बादर फारे। मैं तक तक तीर चलाऊंगा दुश्मन के होश उड़ाऊंगा। दुश्मन के होश उड़ाऊं मैया और कर दूं पनिया ढाल। अरे सात द्वार की कहाँ चले मैं तोड़ू द्वार हजार। विमलेश नगला कल्याण तैयार रहे। सात द्वार की कहाँ चले मैं तोड़ू द्वार हजार।